दोस्तों कैसे आप लोग ठीक है। तो देखिए हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर जो 59 तक तो हम कंप्लीट करा देते हैं, 60 से देख रहे हैं। और ये जो 60 नंबर जो क्वेश्चन है इसी टाइप का यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जो लोग नेट का इस बार एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि जो हम क्वेश्चन अभी बताने जा रहे हैं सचमुच आया था या नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 से देखते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं, आज इस टाइप को कंप्लीट भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है एक आदमी अपने चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी, यानी इधर कमी दिया है। सेम इसी तरह क्वेश्चन था भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 2 घंटा देरी से पहुंचता है, ये देरी से है। यदि वो अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, वृद्धि इधर है, ये वृद्धि दिया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे तो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है, 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है। तो उसकी चाल और निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये तो ऑप्शन है, ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले जो ट्रिक हम बताए हैं वो देखते हैं। चाल तो कैसे हम बतलाए हैं, तो हम बताएं कि सबसे पहले चाल को हम लोग गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2। ठीक है, और तिरछा तिरछी हम लोग गुणा करते हैं। इसमें बड़ा पहले लिखेंगे, बड़ा वाला 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहां समय का अंतर निकालते हैं, तो समय का अंतर देखिए 2 घंटा देरी से, देरी से का मतलब बाद में पहुंचता है यानी +2, अंतर मतलब माइनस, और 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, तब पहले का मतलब माइनस, पहले ही 1 घंटा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3। देखिए ये सारा चीज अगर आप मेरे इस चैनल पर या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखना होगा, इसमें हम ट्रिक भी बतलाए हैं। लेकिन ये जो ट्रिक जो बताए हैं ये कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पे जब भी लिखेंगे समय का अंतर लिखेंगे, पहले कहे माइनस लगा दीजिएगा और बाद में कहे तो प्लस लगा दीजिएगा। तो कितना अंतर निकला भाई, 3 है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये आपका हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो 6 किलोमीटर प्रति, यानी सबसे पहले ए नंबर में है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर दूरी दिया है। अगर एग्जाम में आ जाए तो इतना ही तक रहने दीजिएगा, ऑप्शन से बना दीजिएगा। क्लियर? लेकिन अब मन में आपके आ रहा होगा कि सर बना दीजिए, तो चलिए हम बना देते हैं। तो हमारा रियल में जो चाल निकला है 6 किलोमीटर है। अब फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहां ये समय है ना और ये चाल है, तो समय चाल है, क्या नहीं है, दूरी। तो दूरी बराबर आप क्या जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय आप जानते हैं ना। तो चाहे इसकी दूरी कहें चाहे इसकी दूरी, दोनों का तो दूरी सेम ही होगा। तो अब देखते हैं, रियल में मेरा चाल ये है। अब कह रहा है कि अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, यानी 6 है इसमें से 2 कम कर दीजिएगा, तो 2 कम कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 4 तो 2 घंटा देरी से पहुंचता है, तो समय तो भाई इसमें दिया नहीं है, तो समय को हम मान लेंगे टी। दो कितना भाई, किधर गया, 2 घंटा देरी से पहुंचता है, यानी देरी से का मतलब क्या, यानी बाद में पहुंचता है, तब प्लस 2 घंटा। दूरी, ये दूरी है ना, ये देखिए ये चाल हो गया, ये समय हो गया। ध्यान से समझिए, देखिए भाई आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, कोई ऑर्डिनरी चीज का नहीं, तो कुछ अपने पास भी टेक्निक रखा कीजिए। हर चीज लिखना सही नहीं होता है। ये भी दूरी, और फिर दूसरा वाला कह रहा है कि यदि वो अपनी चाल में 2 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, 6 है 2 बढ़ा देगा तो 6 × 2 8, तो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है, यानी समय उसको टी लग रहा है, यानी पूरा समय हम मान लेते हैं टी घंटा, तो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है। पहले मतलब -1, ये चाल है ये समय है, तो यानी दूरी ये भी हो गया, दोनों दूरी है, दोनों का दूरी समान हो गया। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिस तरह का कमेंट्स आप कीजिएगा उस तरह का आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना सब कुछ को? हाँ भाई थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। अच्छा मस्ती है, ठीक है ठीक, ध्यान से पढ़िए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन, आप लोग तो ऑफलाइन भी है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए जी, तो आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे 4 दूनी 8, तो t प्लस 2 इक्वल 2t माइनस 2, इसको इसमें गुना किए, इस t को इधर भेजिएगा तो 2t ये इधर जाएगा तो माइनस टी, तो 2t में से एगो t गया तो एगो t, इसको इधर भेजे है ना, अब इसको इधर भेजिए तो माइनस 2 है, और माइनस 2 को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 4, यानी समय आपका कितना निकला 4 घंटा निकला। यहां तक कोई दिक्कत, लेकिन आपको तो निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर आपका क्या होता है, दूरी है ना निकालना है, हाँ ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल, रियल में आपका चाल ये है और रियल में समय आपका ये है, तो 6 के 24 किलोमीटर। कहीं भी दिक्कत है तो बोल दीजिए भाई, कहीं दिक्कत है 24 किलोमीटर, 1 मिनट आ रहे हैं, ठीक है ठीक है, चलिए हाँ जी, आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। 61 नंबर अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 61 नंबर कह रहा है, ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन, एक कार स्थान P से Q तक एक नियत गति से चलती है, यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी ये वृद्धि वाला है भैया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखिए ना लिखिए आपके ऊपर है, तो उसे 1 घंटा का कम समय लगता है, 1 घंटा का कम समय लगता है, यहाँ घंटा भी लिख देते हैं समझाने के लिए। यदि अब उसकी गति पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दीजिए, 10 तो पहले था और कह रहा है कि और बढ़ा दिए, तो बढ़ाने का यह भी वृद्धि है ना, ये बढ़ा दी जाए, यदि बढ़ा दी जाए तो ये वृद्धि, ठीक है, जो भी है अपना लिख लीजिए। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिए, ये 10 है और 10 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिख देते हैं, ये भी वृद्धि वाला है भैया, कोई बात नहीं, बढ़ा दी जाए तो उसे यह दूरी तय करने में 45 मिनट का समय और कम लगता है। पहले तो 1 घंटा समय कम लग रहा था, अब कह रहा है कि 1 घंटा और कम समय लगता है, तो दोनों समय को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों समय को हम क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे, यानी 45 मिनट है, मिनट को घंटा में बदल दीजिए 60, 15 चौके 60, 15 3 45, 4 एकम 4 3, 7/4 घंटा, 7/4 घंटा। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको लग रहा है, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है तो एक बार और समझिए, 1 घंटा कम समय लगता है, तो 1 घंटा कम समय लगता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 घंटा कम समय लग रहा है, और 45 मिनट और कम, ये भी कम है और ये भी 45 मिनट कम ही है, दोनों कम ही कम है ना, तो हमको दोनों समय को क्या करना होगा, 1 घंटा कम तो समय इधर लग रहा है, 45 मिनट कम इधर भी लग रहा है, दोनों कम ही है, तो दोनों कम है, तो दोनों कम है तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, समझ में आया, ये भी कम, अरे 2 घंटा, मान लीजिए 1 घंटा इधर कम लगता है, 45 मिनट इधर कम लगता है, तो दोनों समय को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें अगर कोई डाउट हो तो बोलिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये समय है, अरे दोनों समय को इधर कैसे हम लोग जोड़े, वैसे ही इधर, ये कम कम दे रहा है इसलिए आप लोगों को थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले निकालेंगे चाल, चाल निकालने के लिए इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 10 × 20, फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो कौन बड़ा हो रहा है कौन छोटा हो रहा है, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, 1 में 20 से कीजिएगा 20, और इसको इसमें कीजिएगा 10 सत्ते 70 बटा, होगा ना इसमें, तो इसको भाग कर देखते हैं, 4 एकम 4 3, 4 सत्ते 28, यानी लगभग ये कम है, ये वाला बड़ा है, तो ये इसको हम गुना 20 माइनस 70/4, देखिए ये सीजीएल लेवल का ये क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा मतलब समय तो लगेगा। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, पहले समय का अंतर, तो अब यहाँ पे देखिए समय का अंतर, ये भी 1 घंटा कम है तो मतलब माइनस,
अंतर निकालते हैं और ये भी कम है तो ये -7/4, -1 माइनस माइनस प्लस 7/4, 4 एकम 4, 4 में से 7 गया 3/4, 3/4 घंटा। समझ में आया? बड़ा में से हम छोटा घटा लिए, तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। 10 गुणे 20 बटा 20 के 80, 80 में से 70 गया 10, अब बटा 4, इस 4 को हम पलट देते हैं तो गुणे 4 और 3/4, 4 से 4 कट गया, 10 से 10 कट गया, 20 तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल तो आपका निकल गया। निकालने को क्या कह रहा है? दूरी कह रहा है निकालने को। तो इसको ऑप्शन से भी चाहे तो आप बना सकते हैं, यानी रियल में आपका चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो समय हम लोग मान लेंगे t, रियल में ही ये है। अब फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, 60 है, अगर 10 बढ़ा देते तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा का कम समय लगता है, यानी t-1 ले लेते हैं। चाल है, समय है, यानी दूरी हो गया। फिर नेक्स्ट, फिर कह रहा है 10 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए, यानी 20 रहा तो 60 था, अब ये हो जाएगा 20 और बढ़ा देंगे तो 80 हो जाएगा। तो 45 मिनट का और कम समय लगता। तो देखिए टोटल तो समय आपका ये है ना? तो हम क्या करेंगे, पूरा t में से फिर इतना को हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। समझ में आया? तो बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ये भी चाल समय, ये भी दूरी दोनों बराबर है, 0 से 0 कटा लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 7t - 7, 8t, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो ये देखिए तो 4 दूनी 8, 2 और 2 सत्ते 14। 7t को इधर भेज देते हैं, 8t है ना, इसको इधर भेजेंगे तो -7t, इसको इधर भेज देते हैं तो -7, ये इधर आएगा प्लस। देखिए ये बेसिक चीज है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो सो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर। 14 में से 7 गया 7, यानी 7 घंटा समय निकल गया। हमको तो निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल मेरा ये है, गुणे समय, रियल समय ये है मेरा। 7 छके 42, यानी 420 किलोमीटर। देखिए ये आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, ये सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगता है, ऐसा बात नहीं है, घबराना भी नहीं चाहिए, हर क्वेश्चन सेकंड का नहीं होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो 60 और 61 बताए थे तो उसमें वृद्धि और कमी की बात हो रही थी ना। लेकिन जब वृद्धि कमी की बात ना हो, वही तरीका का क्वेश्चन हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है तो 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, परंतु 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो राम के घर से बैंक की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो पहले आप समझिए, यहाँ वृद्धि कमी की बात नहीं हो रही है, और आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप चाल पहले निकालिए। तो इन दोनों का गुणनफल आप जानते हैं, 42 गुणे 35, और इसका अंतर 42 में से 35, ये आपका तो चाल हो गया। ठीक है ना? और यहाँ पे यही ना लिखते हैं समय का अंतर, तो ये चाल है और ये समय है, तो यही ना दूरी होगा। इसके पहले क्या था, कमी वृद्धि था, तो इसको हम लोग गुना करते थे, तिरछा तिरछी गुना कर फिर समय का अंतर, तो चाल निकलता था। तब वृद्धि कमी रहे तब, लेकिन जब वृद्धि कमी नहीं रहे तो फटाक देना ये वाला तरीका अपनाइएगा। चाल तो आपका ये हो गया, अब यहाँ पे समय का अंतर, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो समय का अंतर क्या होगा, 15 मिनट क्या है, देरी है कि पहले है, 1 मिनट भाई,
कह रहा है कि 15 मिनट पहले पहुंचता है, पहले का मतलब -15, अंतर है तो माइनस, और फिर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, देरी मतलब प्लस, तो +5, दोनों को जोड़ लेंगे, 15 5 20, मिनट में है, इसको घंटा में हम बदल देंगे तो 60 से भाग कर देंगे, समय का अंतर आपका निकल गया 20/60, 20 तिहाई 60, कटे सो कटाइए, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 14 गुणे 35 बटा 12 में से 5 गया 7, खत्म, 7 पचे 35, 14 5 70, यानी 70 किलोमीटर की दूरी होगी। समझ में आया अच्छी तरह से? चलिए एक दो और क्वेश्चन करा देते हैं। 63 नंबर कह रहा है यदि एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पाठशाला 9 मिनट लेट हो जाता है, परंतु यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 9 मिनट जल्द ही पहुंच जाता है, ये मिनट में ही है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल। तो इसमें कमी वृद्धि नहीं बोल रहा है, कमी वृद्धि नहीं ना बोल रहा है, तो दोनों का गुणनफल करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, यहाँ समय का अंतर निकालेंगे। यहाँ पे तो समय क्या है? 9 मिनट, 9 मिनट लेट, लेट मतलब बाद में, यानी +9, अंतर माइनस, और ये 9 मिनट क्या है? जल्दी पहुंच जाता है, यानी माइनस, पहले ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 9 9 18, ये मिनट में है, इसको घंटा में बदल देंगे, तो घंटा में 60 से भाग, तो क्या हो गया आपका? 4 गुणे, चाहे यहाँ पे कीजिए ना, 4 पचे 20, या यहाँ कटा देते हैं, 4 एकम 4, 4 पचे 20, ठीक है ना। अब 5 तिहाई 15, 3 छक 18, 5 में से 4 गया 1, यानी आपका क्या होगा? 6 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन अब आप लोग को तो दिक्कत नहीं होगा, बना लीजिएगा ना, ठीक है। तो यूनिट पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिनट घंटा में, नहीं तो इसमें बहुत ऐसे होते हैं बच्चे की जल्दीबाजी के चक्कर में छूट जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपको मन में कोई डाउट हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।